दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वेद ग्रंथों और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि धरती पर जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और इसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन मृत्यु के बाद केवल शरीर ही मरता है और आत्मा अमर है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है, इसलिए उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन आत्मा अजर अमर है, जो कि कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि एक शरीर को त्याग कर नए शरीर में जन्म लेती है। इस बारे में गीता में उल्लेख मिलता है कि जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़ों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। जिसका जन्म हुआ है मरना ही है, चाहे वह मनुष्य हो या देवता हो या पशु हो या पक्षी हो, सभी को मरना है। यह ग्रह और नक्षत्रों की भी आयु निर्धारित है और हमारे इस सूर्य की निर्धारित है और हमारे इस सूर्य की भी पुनर्जन्म की धारणा सिर्फ भारत में धर्मों में ही पाई जाती है, जबकि पश्चिम में धर्म इस सिद्धांत को नहीं मानते। परंतु सवाल यह है कि क्या मृत्यु के बाद पुनर्जन्म मिलता है और पुनर्जन्म आखिर होता है क्या? 30 सेकंड में अगला जन्म उपनिषदों के अनुसार एक क्षण के कई भाग कर दिए जाएं, उससे भी कम समय में आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यह सबसे कम समय अवधि है, सबसे ज़्यादा समय अवधि 30 सेकंड, परंतु पुराणों के अनुसार यह समय लंबा हो सकता है, 3 दिन या 13 दिन, सवा माह या सवा साल भी। इससे ज़्यादा जो भी आत्मा यहाँ नए शरीर में धारण नहीं कर पाती है वह मुक्ति होती है, धरती पर ही भटकती रहती हैं, स्वर्ग लोक में चली जाती हैं, मृत्यु लोक चली जाती हैं या आधि लोक में ही गिरकर समय गुजारती हैं। सूक्ष्म शरीर को धारण किए हुए आत्मा का शरीर के साथ बार बार संबंध टूटना और बनाने को पुनर्जन्म कहते हैं। इसका उत्तर जन्म के उत्तर में ही छिपा हुआ है। यह दरअसल सूक्ष्म शरीर के बीच जो प्राणों का संबंध स्थापित होता है उसका ही टूट जाना ही मृत्यु और उसका जुड़ जाना ही पुनर्जन्म कहलाता है। कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मों के फल के भोगने के लिए कारण फिर नए कर्मों को संग्रहित होते हैं। इस प्रकार पुनर्जन्म के 2 उद्देश्य हैं। पहला यह कि मनुष्य अपने जन्मों के कर्मों के फल को भोगना, जिससे वह उसे मुक्ति हो जाता है। दूसरा यह है कि इन भोगने से अनुभव प्राप्त करके नए जीवन के सुधार का उपाय कर सके, जिससे बार बार जन्म लेकर जीवन का विकास की ओर निरंतर बढ़ता जाता है तथा अंत में अपने संपूर्ण कर्मों के द्वारा जीवन का क्षय करके मुक्ति अवस्था प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।